वेलकम टू कीप लर्निंग विद अंशु। बात करते हैं सीटेट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे। जैसे कि आपका वाइगोस्की साहब का जो संज्ञानात्मक विकास है उस टॉपिक में हम बात करते हैं। जैसे कि तीन जो है कि महत्वपूर्ण आपका टॉपिक आता है, जिसमें आपका वाइगोस्की और प्याजे, उसके बाद से ब्रूनर, तीन लोगों का अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 6, 7, 8 आपका जो है कि यहाँ से टॉपिक आता है, यहाँ से 6, 7, 8 जो है कि क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं वाइगोस्की के बारे में तो सबसे पहले इनका जो है कि हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि इनका जो है इन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। लेकिन अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो 19 नवंबर 1896 में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु है वो जून 11 और 1934 में हुआ था। ठीक है, ये 37 वर्ष तक क्या है कि अपना जीवन यापन किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि वाइगोस्की अपने जो है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। आप लोग को पता है कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ये सिद्धांत जो है कि समाज और संस्कृति को मिला करके इन्होंने बनाया है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया करके ही बालक की जो है क्या है कि सोच विकसित होती है। ठीक है, इनका मानना है कि जब बच्चा सामाजिक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में भिन्न हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि अगर कोई बच्चा अगर इंडिया में पल रहा है और अगर कोई बच्चा अदर कंट्री में पल रहा है तो उसका जो है सांस्कृतिक वो है जो कि अलग हो सकता है। ठीक है, या फिर समाज पे डिपेंड करता है, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, इनके अनुसार यही कहना है कि जो बच्चा है उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंध पर निर्भर करता है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति से आप संपर्क में रहते हैं तो आपका क्या है कि इनका मानना है कि बच्चे का है जो कि विकास अच्छी होगा। अगर किसी बुरे के साथ रहिएगा तो इनका यही कहना है कि अगर जिस तरीके का समाज में आप रहिएगा उस तरीके का बच्चे का सोच होता है। ठीक है, इनका मानना है कि समाज से बच्चे का सोच पे निर्भर करता है। ठीक है, और अगर इनके बारे में सबसे पहले बात ये जाने तो इनका है कि ये रूस के थे। इनका मुख्य कार्यक्षेत्र विकास जो है कि मनोविज्ञान था, मतलब इनको साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, उन्होंने बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक जो कार्यों के विकास के संबंध में इन्होंने बात किया है। अपने करियर के जो आरंभ काल में उनका तर्क था कि तर्क शक्ति का विकास चिन्हों एवं प्रतीकों के माध्यम से होता है। इनका ये भी है कि हाँ, अगर हम कोई भी सिंबॉलिक थॉट अगर बच्चे में होता है तो जैसे कि कोई चीज़ दिखा करके, किसी चीज़ का सिंबल दिखा करके अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अगर आप अ से अनार पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे पहले या तो बड़ा अ बनाइए या फिर कोई अनार का चित्र बना दीजिए। ठीक है, तो इनका यही कहना है कि कोई सिंबल के थ्रू आप बच्चे का जो है कि संज्ञानात्मक विकास कर सकते हैं। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया है। ठीक है, बालक अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन और जो कि है व्यवहार में उनके संस्कृति अनुरूप तरीके सीखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कई जो है कि प्रमुख तत्व हैं। प्रथम महत्वपूर्ण जो है तत्व है वो व्यक्तिगत भाषा। इसमें बालक अपने जो कि है व्यवहार को नियंत्रण और निर्देश करने के लिए स्वयं से बातचीत करता है। ठीक है, अब अगर कुछ जैसे कि टॉपिक यहाँ से ही आ जाता है, जैसे जिस क्वेश्चन को हम लिए हैं, कह रहे हैं कि जो वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है। इनका जो कि मानना है कि चूँकि भाषा जो है कि संस्कृतियों और समुदायों में भिन्न होती है, इसलिए चिंतन या फिर संज्ञानात्मक विकास संज्ञा भी भिन्न हो जाता है। भाषा न केवल दूसरे के साथ अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश में मानसिक जो प्रक्रियाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण क्या है कि पहलू है। मतलब ये भाषा पे बहुत ज़्यादा जोर दिए हैं। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी क्या है। जेडपीडी जैसे कि आप लोगों को पता ही है, या फिर हम बताते हैं कि जो जेडपीडी का अर्थ है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का एक हिस्सा है। जेडपीडी का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा अगर कुछ हद तक जानता है लेकिन उसको उससे ज़्यादा जानकारी लेनी है। ठीक है, तो उस बीच में जो जानता है और जो नहीं जानता उसके बीच में अगर कोई उसको क्या है कि अगर उससे ज़्यादा मोर नॉलेजेबल पर्सन अगर उसको कुछ नॉलेज दे रहा है तो उसके बीच का जो है उसी को गैप को जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। बच्चे अपने कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं से बोलते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे ये है एक है कि बच्चा जो है कि खुद से बात करके अपने को
क्या है कि एक डायरेक्शन में ले जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो नहीं खुद से ही बात करता है किसी खिलौने को देख कर के, अरे ये मतलब जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी भी बच्चे को अगर देख के आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि बच्चा कहता है कि ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, या फिर ये माँ ने दिया। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो इस तरीके का बात करते हैं। ठीक है, पहला बात यह है कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के 3 पक्ष दिए हैं। पहला है कि संस्कृति सीखने में महत्वपूर्ण है, जो संस्कृतियां हैं वो सीखने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा है कि भाषा संस्कृत की जो है जड़ है। ठीक है, और उसके बाद से तीसरा है आपका कि जो व्यक्ति समुदाय में अपनी भूमिका के भीतर सीखते और विकसित होते हैं। ठीक है, इनका ये मानना है। अब वाइगोस्की के अनुसार भाषा का इनका बहुत बड़ा यहाँ पे क्या है कि योगदान है। उनके अनुसार भाषा विचारों और सोच के प्रति को बढ़ाती है और सोच को जो व्यक्त करने में मदद करती है। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा है। ठीक है, उसके बाद से इनका यही कहना है कि भाषा जो है कि सोच को बढ़ा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जैसे कि आप लोग को पता ही है। उसके बाद से फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इस तरीके की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स करें। ठीक है, थैंक यू।